Welcome. कहते हैं जंग में सिर्फ हथियारों से लोगों को नहीं मारा जाता, बल्कि अगर आप उनका हुक्का पानी बंद कर दें, खाना बंद कर दें, तो वह भूख से भी मर सकते हैं। तो क्या गाजा के लोगों के पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम। आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गाजा इसराइल वॉर से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी और सऊदी अरब से भी कुछ खास खबरें आ रही हैं। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अंदाजा लगाती है किस देश में कितना खाना वहां पे राशन बचा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा के अंदर अगर वहां की मार्केट्स की शॉप्स की बात करें तो जो खाने की सामग्री है, यानी कि जो खाने का सामान बचा है, वह सिर्फ इतना है कि अगले 5 दिन तक और चल सकता है। यानी कि गाजा के लोगों को अगले 5 दिन तक और खाना मिल सकता है। उसके बाद वहां पर पूरी तरीके से खाना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर बाहर से फूड की हेल्प नहीं आती है किसी दूसरे देश से, इजिप्ट से या सऊदी अरब से, तो फिर गाजा के लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब भी जो वहाँ के लोग खा रहे हैं, जो छोटे छोटे ब्रेड्स खा रहे हैं, बासी रोटी खा रहे हैं, ये सबको काउंट करके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये डेटा जारी किया और इन्होंने बताया कि गाजा के लोगों के पास केवल अगले 5 दिनों तक का खाना बचा है। उसके बाद गाजा के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और लोग ऐसे ही भूख से मरने लगेंगे। अगली जो खबर हमारे पास में आ रही है वह आ रही है गाजा के उन वर्करों को लेकर जो कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल के अंदर से गायब हो गए थे। यानी कि गाजा के 45% नौजवान इसराइल के अंदर काम करते हैं कम सैलरी पे। तो 7 अक्टूबर को जब हमास की तरफ से हमला किया गया इसराइल के ऊपर, इसराइली पुलिस ने इन सारे ही नौजवानों को जो गाजा से बिलोंग करते थे गायब कर दिया था। गायब करके इनको जेल में डाला गया और इनको बेरहमी से पीटा गया। खाना पीना इनका बिल्कुल बंद कर दिया था। कल ऐसे बहुत सारे वर्कर्स को रिलीज किया जो गाजा से बिलोंग करते थे। उनमें से एक वर्कर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि 7 अक्टूबर को जो हमास की तरफ से हमला हुआ, उसके बाद हमें ब्लाइंड फोल्ड करके, यानी कि हमारे आंखों पर पट्टी बांध के हमें गाड़ी में डालकर एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया और वहां ले जाने के बाद हमें एक अंधेरे वाले रूम में रखा गया और हमको बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया। तो 7 अक्टूबर के बाद से ये लोग गायब थे। आज 8 नवंबर है और आज इनको रिलीज किया गया है इसराइल डिफेंस टीम की तरफ से। तो कितनी बेरहमी जो है गाजा के लोगों के साथ बरप रहे हैं। और एक बार और IDF यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स ने सीज फायर की मांग को रिजेक्ट करते हुए ये कह दिया कि गाजा के ऊपर हम सीज फायर नहीं करेंगे और लगातार ऐसे ही हमले जारी रहेंगे। अगली खबर हमारे पास में आ रही है जनरल अथॉरिटी ऑफ मीडिया रेगुलेशंस की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर हम सबको मालूम है कि हम जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर डालते हैं उसकी चेकिंग हुकूमत के द्वारा की जाती है, उसका इंस्पेक्शन होता है। एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स जो एनालिस्ट हैं सऊदी अरब के अंदर, यानी कि मीडिया डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक्स पर एक टीम के खिलाफ जाते हुए और अपनी फेवरेट टीम के बायस्ड होते हुए एक ट्वीट कर दिया। यानी कि एक टीम के अगेंस्ट हो गए और जिस टीम की गलती नहीं थी उसके बायस्ड में एक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद उनके ऊपर एक केस रजिस्टर हो गया है। वहीं अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो हमारे इंडियन मीडिया में कोई भी चैनल बिल्कुल ओपनली किसी के खिलाफ जा सकता है और किसी के भी खिलाफ बायस्ड होकर ट्वीट कर सकता है या एंकरिंग कर सकता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए हमारी मीडिया को गोदी मीडिया बुलाया जाता है क्योंकि वह टोटल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर मीडिया के पर्सन हैं और किसी भी चीज में आप भेदभाव करके न्यूज देते हैं या ट्वीट करते हैं तो आपके ऊपर केस रजिस्टर हो जाता है। तो एक टीम के खिलाफ जाकर और अपनी फेवरेट टीम को बायस रखते हुए इस स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने ट्वीट किया था, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई है। इसके खिलाफ अब 6 चार्जेस लगाए गए हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें जब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर पर कुछ डालें तो किसी भी कास्ट के खिलाफ या किसी भी तरीके से भेदभाव किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए। अगली खबर हमारे पास में आ रही है हेल रीजन से, जहां पर एक सऊदी शहरी ने अपने ही एक भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बहुत दिनों से दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते
उसने दूसरे शख्स को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने इसकी छानबीन करके उस शख्स को गिरफ्तार किया और अब कोर्ट में पेश होने के बाद में इस शख्स के खिलाफ जो है इसके सर कलम करने का आदेश रॉयल कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है और आज शाम को इस शख्स का सऊदी अरब के अंदर सर कलम कर दिया जाएगा। अगली जो खबर हमारे पास में आ रही है वह आ रही है जद्दा से। जद्दा में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने के कारण 3 लोग बुरी तरीके से जलकर खाक हो गए। हालांकि तीनों की जान अभी नहीं गई, उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन तीनों लोगों की हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर फ्लैट की जो बिल्डिंग में आग लगी थी उसको काबू में तो ले लिया, लेकिन 3 लोगों को जलने से नहीं बचा सकी। तीनों का इलाज अब हॉस्पिटल में चल रहा है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें गाजा इस्राइल वॉर से रिलेटेड और सऊदी अरब से भी जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।